हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अभी आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बिंदु 5-2 और 6-3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है और ये क्लास 10th में एक क्वेश्चन फिक्स है रहता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। यदि आपको आता है तो वीडियो को पॉज कर दें और ये क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। नहीं आता है तो पूरी तरीका से ध्यान से देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और आप सीख जाएंगे यदि बिल्कुल ध्यान से देखें तो। फिर इसी तरह का हम HW भी देंगे और आप लोग प्रयास करेंगे। ये ऐसा ही वीडियो हम नित दिन लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप लोग का तैयारी प्रैक्टिस होता रहे और एग्ज़ाम हॉल में जाए तो सबसे पहले बनाएं और आपको लगे कि हम जो वीडियो देखे थे उससे क्वेश्चन आया। और ऐसा क्वेश्चन आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, जिससे कि फायदा आपको भी हो उनको भी हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींच लें। 5-2 6 3 और याद रहे ये कोमा जो लिए हैं, कोमा से पहले वाला की जो वैल्यू होता है उसे x कहते हैं और कोमा के बाद वाला की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। उसी तरह इसका भी कहेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। इसका मतलब x का मान 5 है, इसमें x का मान 6 है, y का मान -2 है और y का मान यहाँ पे 3 है। अब समझ में नहीं आएगा, हम वो कहेंगे y का मान बताइए, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि y कौन सा है ना। तो उसके लिए समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसको नाम लिख देंगे कि तू भाई x1 है, भाई तू y1 है, तू x2 है और तू y2 है। अब पूरी बात समझ में आएगी। ए भी लिख देंगे या PQ कुछ भी लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। हमसे पूछ रहा भाई साहब दूरी। जब भी बिंदुओं की बीच की दूरी की बात करें तो उसका कुछ न कुछ सूत्र होगा, फॉर्मूला हो। बिना फॉर्मूला का तो बनेगा नहीं, कुछ न कुछ सूत्र होगा जिससे हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र हमको याद रहेगा तब तो बनेगा। तो दूरी के सूत्र क्या करें भाई साहब, ध्यान दे रहे हैं ना। तो दूरी के सूत्र देखिए, दूरी का सूत्र, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं, यही फॉर्मूला होता है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किस चीज का सूत्र है? दूरी सूत्र है। और ये आपका जो है कल 7.1 NCERT बुक की बात कर रहे हैं क्लास 10th का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह का फॉर्मूलाज का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x2। अब देखिए x2 के सीधा में आप देख रहे हैं 6 है, तो आप इसी के सीधा में 6 लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, फिर लिखा है x1 की जगह पे देखिए 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 की जगह पर देखिएगा आप 3 है, माइनस y1 की जगह पर -2 है। जब दो माइनस आए तो उसको आप प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। ये बात को खास ख्याल रखें। आप देखिए फिर से की, यहाँ पे माइनस था तो माइनस दिए, बिल्कुल दिए। फिर यहाँ पे y1 था तो y1 का मान था -2, एक तो माइनस पहले दिए, 2 में भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये इस एक ही साथ हम लिख दिए प्लस। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, माइनस से तो घटाएंगे ही, 6 में से 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा 1, और उसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस ये 3 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 1 को कितनों बार देखिए, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 2। 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5 का स्क्वायर आप ही बताइए, 5 के स्क्वायर का मतलब हुआ 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये 25 और ये 1 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 26। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? अगर मान लिया जाए यहाँ आता 16 मान लिया जाए तो वर्गमूल कितना होता है इसका 4 हो जाता है।
यदि मान लिया जाए आ जाता है 36 तो इसका 6 हो जाता है, यदि 49 आता तो 7 आ जाता है कि नहीं। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वैसे उसको इसी के से छोड़ देना है। तो चलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको गुणनखंड के रूप में भी लाएंगे तो नहीं निकलेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लास्ट में इकाई लिख देंगे, है ना। जब भी दूरी आप निकालेंगे तो लास्ट में इकाई जरूर लिख देंगे, है ना। तो ये रहा आपका जो है दूरी निकालने का बहुत ही आसान तरीका, और आशा करते कि आप सीख गए होंगे। वीडियो को आप 1-2 बार रिवर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो यही सबसे अच्छा खासियत है, रिवर्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ कैसे हुआ वहाँ कैसे हुआ, है ना। और तब पर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इस टॉपिक को एक बार फिर आप बता दीजिए सर, तो हम उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाएंगे। जैसे ये दूरी आज बताए, अब इस दूरी को हम नहीं बताएंगे क्योंकि कम समय है, और जितने भी पर्सन है सबसे हमको जो है धीरे धीरे इंपोर्टेंट चीज को चुनना है और आप लोग को देना है, क्योंकि यही सब चीज आप जाने रहेंगे तब जाकर के आपका एग्जाम बेहतरीन निकलेगा, और आपको भी एक सुकून होगा कि चलो मैथ मेरा सबसे टफ था, है ना, हम कोचिंग में नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। तो ऐसा ही हम HW देते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा उस HW को खुद से बनाने का, है ना। तो चलिए हम HW दे रहे हैं आपको, जरूर बनाएंगे। ये नहीं कि मतलब HW दिए तो आप सोचे कि क्या सर थोड़ी ना हमसे पूछेंगे, है ना, ऐसा नहीं। ये सोचिए कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको अगर प्रैक्टिस होगा तभी जा करके आप एग्जाम बेहतरीन तरीका से निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं करना किए होंगे, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपकी सोच है, आपकी सपना है ना। और आपका बेहतर रिजल्ट ही हमारा भी सपना है। तो ये आपका HW है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे जो है आप कॉपी पे उतारें और बनाने का प्रयास करें, है ना, बार बार बनाने का। और 7.1 हम बताए ना, ये क्वेश्चन 7.1 NCERT बुक क्लास 10th में मिलेंगे, आप उसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और उसमें से भी कोई क्वेश्चन, हाँ खास क्वेश्चन कोई ऐसा लगे कि सर ई वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता, थोड़ा बता दीजिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम बिल्कुल अगला वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।